हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो बच्चों, अब तक हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम इस नंबर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। तो देखिए, numbers are used in different contexts and in many different ways to organize our life. We have used number to count and have applied the basic operations to addition, subtraction, multiplication and division on them to solve problems related to our daily life. तो देखिए बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके से उन्हें हम अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नंबर्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। यदि हमें कोई भी ऑपरेशंस लगाने हैं, जैसे किसी भी चीज़ का ऐड करना हो, किसी को सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, हमारी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें करके हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि हमें किसी चीज़ को काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, काउंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह यदि हमें कहीं कैलकुलेशन करनी है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विद नंबर्स, सीइंग नंबर अराउंड अस, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड लर्निंग टू यूज़ नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन न्यू वेज। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, वही सब चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे। नंबर्स प्लेइंग के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स को यूज़ करना सीखेंगे, उनके अलग अलग पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे और उन पे नए नए तरीके से क्या क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज़ नंबर, लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड, सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। तो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग आप ऐसी सिचुएशन देखिए जिसमें हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में आप सोचिए और इस तरह से कोई ऐसी 5 सिचुएशंस बताइए जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। और फिर आपको अपने क्लासमेट्स के साथ उनको डिस्कस करिए, शेयर करिए और उनके साथ क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए कि उन्होंने क्या लिस्ट तैयार की है और आपने क्या लिस्ट तैयार की है। तो इस तरह से हम ऐसी 5 सिचुएशन आपको यहाँ डिस्कस करके बताते हैं कि हम ऐसे कौन कौन सी 5 सिचुएशंस है जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, जो अभी हमने आपको ऐसी 5 सिचुएशन डिस्कस करने के लिए कहा था जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मोबाइल नंबर है, वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, नंबर्स का यूज़ होता है। बैंक अकाउंट नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो व्हीकल्स होते हैं उन पे जो नंबर प्लेट होती है वहाँ भी नंबर्स का यूज़ होता है। आधार कार्ड पे, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब में क्या यूज़ होता है, नंबर्स का यूज़ होता है। तो ऐसी कई सिचुएशन है जो हमारी डेली लाइफ में जहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो आप इनको अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए कि उन्होंने क्या लिस्ट तैयार की है और आपने ये लिस्ट बनाई है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, तो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 देखिए, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें कई चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये नंबर्स हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो कौन से नंबर बच्चों, देखिए जो नंबर हमें यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जो ये वाले नंबर है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर। आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं कि कुछ बच्चे एक लाइन में खड़े हैं एक पार्क में और वहाँ पर वो एक एक नंबर शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ये सभी बच्चे कोई ना कोई नंबर शो कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। कहीं पे 0 लिखा हुआ है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है। तो ये किस तरह की अरेंजमेंट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि नंबर से हमें क्या पता चल रहा है। तो देखिए, द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन से अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। तो बच्चों इसमें ये कहा गया है कि अब हम जैसे यहाँ पे बच्चों का अरेंजमेंट किया गया, अब इसे हम रीअरेंज कर देते हैं, इनको फिर से हम आगे पीछे चेंज कर देंगे, फिर उसके हिसाब से इनके ऊपर क्या नंबर है। तो देखिए,
तो देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे रीअरेंज कर दिया है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 0 1 2 1 0, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट की गई है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट। तो क्या आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नंबर से हमें क्या पता चल रहा है। इसमें हिंट क्या दी गई है, कुड देयर हाइट बी प्लेइंग अ रोल। तो इसमें हमें एक हिंट दी गई है कि आप जो इनकी हाइट है वो एक यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब हाइट के बेस पर यहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बच्चों की हाइट दी गई है, तो देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ बच्चों की हाइट दी गई है तो वहाँ पर किस तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है। तो इसमें यही हिंट दी गई थी कि जो यहाँ पे अरेंजमेंट है, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं वो बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए ये हमें क्या बता रहा है, तो देखिए इसमें आगे हमें क्या दिया गया है, चाइल्ड सेज 1। जो चाइल्ड 1 कह रहा है, इफ़ देयर इज़ ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। अगर किसी बच्चे के एक साइड में क्या है, एक टॉलर बच्चा खड़ा है तो उसे वो बच्चा कहेगा 1। इसमें क्या दिया गया, देयर इज़ ओनली 1 टॉलर। अगर एक टॉलर बच्चा किसी के साइड में खड़ा है तो वो बच्चा कहेगा 1। अ चाइल्ड से 2 इफ़ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टोलर। अगर बच्चे के दोनों साइड में उससे टोल बच्चे खड़े हैं तो वो क्या कहेगा, वो बच्चा कहेगा 2। द चाइल्ड से 0 इफ़ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टोलर। और एक बच्चा यदि कि उसके साइड में दोनों ही बच्चे उसकी हाइट से कम है, कोई भी उससे टोल नहीं है, तो वो क्या कहेगा 0। दैट इज़ ईच पर्सन से द नंबर टू टोलर नेबरहुड दे हैव। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास हर बच्चा जो है वो क्या बता रहा है, दूसरे के नंबर्स टू टोलर नेबरहुड, अपने नेबरहुड की हाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसे पास वाला बच्चा उससे ज़्यादा हाइट का है या कम हाइट का। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया। फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस पिक्चर में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें हमारे पास है 1। इसका मतलब देखिए, इसके जो साइड वाला बच्चा, इसके एक साइड में क्या है, इस साइड में इसके पास कोई भी बच्चा नहीं है। और इसके दूसरी साइड में देखिए, जो ये इसका दूसरी साइड है, यहाँ पे क्या है, इससे टोलर बच्चा है, तो इसने क्या कहा है 1। आई होप आपको समझ आया। इसी तरह दूसरे बच्चे को देखिए, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, तो देखिए बच्चों, इसी तरह अब हमारे पास क्या है, ये दूसरा बच्चा है। तो देखिए इसने क्या कहा है 0। इसका मतलब देखिए ये वाला भी क्या है, ये वाला बच्चा भी इससे कम हाइट का है और ये वाला बच्चा भी इससे कम हाइट का है। दोनों ही बच्चे इससे कम हाइट के हैं, इसका मतलब इससे ज़्यादा टोल बच्चा दोनों साइड में नहीं है, तो इसने कहा है 0। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ये गुड़िया। देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है 2। आप यहाँ देख सकते हैं, इसने कहा है 2। अब देखिए इसके इस साइड में ये भी इससे टोल है और ये भी इससे टोल है, तो इसके दोनों साइड में क्या है, टोल बच्चे हैं, तो इसने कहा है 2। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब देखिए इसने कहा है 0। अब तो आप देखिए इससे ये वाली है, ये भी इससे कम हाइट की है, ये भी इससे कम हाइट की है, तो इसने क्या कहा है 0। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब देखिए इसने क्या कहा है 1। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तो इससे ज़्यादा हाइट की है और ये इससे कम हाइट की है, तो इसने क्या कहा है 1, कि इसका एक साइड में क्या है, टोल है, दूसरी साइड में इसके टोल नहीं है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ये। इसके देखिए दोनों साइड में हमारे पास क्या है, ये भी टोल है और ये भी टोल है, तो दोनों साइड में इसके टोल है, तो इसने क्या कहा है 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ये। इसने क्या कहा है 1। तो आप देख सकते हैं इसके ये तो इससे कम हाइट की है और ये वाली इससे ज़्यादा हाइट की है, तो इसके एक साइड में ज़्यादा हाइट वाला बच्चा है, तो इसने कहा है 1। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये। तो आप देख सकते हैं इसके एक साइड में तो कोई भी बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 तो होगा नहीं। दूसरी साइड में है वो इससे कम हाइट का है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा हाइट का कोई नहीं है, तो इसने क्या कहा है 0। आई होप बच्चों आपको समझ आए इस पिक्चर के थ्रू हमने किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। इस पिक्चर में हाइट के बारे में रोल प्ले किया गया है कि बच्चों की हाइट किससे कितनी कम है, किससे कितनी ज़्यादा है।
अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।